व्यक्त महावाक्य 3 मई 2020। रिवाइज कोर्स है 6 जनवरी 1986। कदमों में पदम कमाई करने का युग है संगम युग। आज सभी बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप सभी बच्चों के जमा के खाते को देख रहे हैं। वैसे तो ये संगम युग बहुत छोटा सा युग है, परंतु इस छोटे से युग में हम बच्चे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध और श्रेष्ठ शक्तियों, श्रेष्ठ गुणों का खाता जमा कर रहे हैं। सबसे पहले है श्रेष्ठ कर्म। हमने भक्ति मार्ग में अक्सर सुना है कि किसी को दुख देने से बड़ा पाप कोई नहीं है, परंतु संगम युग पर परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि जितना बड़ा पाप किसी को दुख देना है, उतना ही बड़ा पाप स्वयं के लिए दुख लेना भी है। और स्वयं के लिए दुख लेना, अगर हम अपने मन पर किसी के प्रति दुख लेने के बाद बोझ रखते हैं तो इससे भी कर्मों का खाता, विकर्मों का खाता बन जाता है। दूसरा है श्रेष्ठ नॉलेज। स्वयं परमात्मा संगम युग पर रोज श्री श्री बनाने वाली श्रीमत देते हैं। वह बाप बन स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए टीचर बन पढ़ाते हैं, सतगुरु बन सदमार्ग पर चलना सिखाते हैं और हमें शक्ति भी भरते हैं। तीसरा संबंध, बाबा ने श्रेष्ठ संबंध का खाता भी बताया। आज हर व्यक्ति का संबंध लौकिक में कुछ ना कुछ किसी के साथ है, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी वगैरह वगैरह, जिनमें हम बंधे होने के बाद भी हम निर्बंधन महसूस करें, ऐसे बंधन श्रेष्ठ कहलाते हैं। क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, परंतु विकारों के वशीभूत होकर कई बार हम प्यारे संबंध भी खराब कर लेते हैं। आत्मा का और परमपिता परमात्मा का संबंध ही सबसे श्रेष्ठ संबंध है। चौथा, श्रेष्ठ शक्तियाँ। जब हम सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ते हैं तो उनकी सर्व शक्तियाँ हम में आने लगती हैं। पांचवा है श्रेष्ठ गुण। परमात्मा से जुड़ने के बाद हम में जो शक्तियाँ आती हैं तो सब अवगुण निकल जाते हैं और हमारे श्रेष्ठ गुण निखर जाते हैं, इसलिए असंभव भी संभव हो जाता है। त्रिकालदर्शी बाप अर्थात तीनों कालों को जानने वाले बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं कि हम कितना जमा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गवा रहे हैं। इस पर भी अटेंशन आज बाबा ने दिलाई है। फिर बाबा ने बोला, कमा तो रहे हो पर अलबेलेपन में दूसरी तरफ मत गवाओ। कितना बचाया है इसका भी चार्ट रखो। बाबा की पढ़ाई पढ़कर, योग लगाकर, पुरुषार्थ करके जो खाता जमा करते हो उसे परिस्थितियों में माया के वार होने पर खो तो नहीं देते हो। अपने स्वभाव संस्कारों से युद्ध करके खर्च ज्यादा करते हो। कारण का निवारण करो, समस्या की बजाय समाधान स्वरूप बन जाओ। फिर बाबा ने एलॉय की अर्थात खाद के बारे में बात की। बाबा ने कहा, चेक करो रियल गोल्ड बने हो या गोल्ड प्लस सिल्वर मिक्स बने हो। नए संस्कार स्वभाव तो बना लिए, परंतु कभी कभी पुराने भी मिक्स तो नहीं कर देते हो। चांदी के जेवर पर सोने का पानी चढ़ा तो नहीं देते हो। जिद करके सिद्ध तो नहीं करते हो। और फिर बाबा ने डॉक्टर्स के लिए भी हमें बोला, जिस्मानी डॉक्टर के साथ साथ रूहानी सर्जन की डिग्री भी लगा दो। डॉक्टर की सबसे पहली दवाई है खुशी की खुराक देना। खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है। जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो बहुत विश्वास से आता है कि डॉक्टर उसे ठीक कर देगा। सीरियस से सीरियस हालत में आए हुए मरीज की भी सही तरीके से देखभाल ट्रीटमेंट करके डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स को भी बोला, खुशी का इंजेक्शन जरूर दो। खुशी का इंजेक्शन, रूहानी इंजेक्शन उसमें भरो ताकि उसके नस नस में शक्ति दौड़ जाए, परमात्मा प्यार भर जाए, निराशा, उदासी, रोग सब दूर हो जाए। और फिर बाबा ने कहा कि उसे खुशी के टैबलेट्स, रूहानी इंजेक्शन देकर एवर हेल्दी बना दो। फिर बाबा ने हार्ट पेशेंट के बारे में भी बताया। दिल शिकस्त आत्माएं जो हर
छोटी छोटी बात दिल पर लगा ले उसे दिल की बीमारी होती है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट पल्पेशन, दिल घबराना, उसे भी परमात्म प्रेम का रूहानी इंजेक्शन देते रहो तो दिल शिकस्त आत्माएं भी बाबा की दिल तक नशीन आत्माएं बन जाएंगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सबके प्रति शुभ चिंतक और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करने वाले मास्टर दाता बन सबको हिम्मत का दान देते रहो। बाबा ने फिर बहुत प्यारा स्लोगन दिया, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। सब पर राज्य करने से पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा ने आज कहा कि चेक करो कौन कौन सी कर्मेंद्रियां कहाँ कहाँ लॉस कराती हैं। जो जो योग बल से पढ़ाई पढ़कर पुरुषार्थ कर कर हम जमा करते हैं वो किस स्वभाव संस्कार के कारण खर्च हो जाता है, खर्च ज़्यादा होता है और जमा नहीं हो पा रहा है तो 21 जन्मों की बादशाही कैसे लेंगे। अच्छा, ओम शांति।